नमस्कार है दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो जैसे कि दोस्तों हमने आपको पहले बताया था कि उत्तर भारत के हिस्सों पर यानी देश के एक बड़े इलाके पर आने वाले दिनों पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। कुछ हिस्सों पर मॉनसून सक्रिय हो जाएगा और साथ ही उत्तर भारत के हिस्सों पर प्री मॉनसून एक्टिविटी जोर पकड़ेगी। ऐसी ही एक्टिविटी इन भागों पर देखने को मिली है और पिछले 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर कई स्थानों पर धूल भरी आंधी और उसके बाद बारिश देखने को मिली है। इन भागों पर आज भी यानी आज 20 जून है और आज भी इन भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी और कई स्थानों पर बारिश ये रिकॉर्ड की जाएगी। इन भागों पर ये बारिश होने के पीछे की वजह एक WD था जो जम्मू कश्मीर के ऊपर बना हुआ है और एक सर्कुलेशन था जो कि यहाँ सेंट्रल पाकिस्तान और पंजाब पर है और साथ ही एक अन्य सर्कुलेशन भी है जो यहाँ पर गुजरात पर है। इसी वजह से ये एक्टिविटी हुई है और ये एक्टिविटी इन भागों पर आगे भी जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। फिलहाल आइए जानते हैं कि देश के राज्यों पर अगले 3 दिनों के दौरान किन भागों पर बारिश होगी। इस समय दोस्तों आप देख सकते हैं कि 21 जून को उत्तर भारत पर एक WD बना रहेगा और एक सर्कुलेशन रहेगा इसका सेंट्रल राज्यों पर और पंजाब पर और साथ ही जो दूसरा सर्कुलेशन है वो यहाँ गुजरात के हिस्सों पर बना हुआ है। और इसी वजह से जो मॉइस्चर है वो आप देखिए कि अरब सागर से यहाँ पहुँच रहा है और यहाँ पर पहले ही काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा हीट बनी हुई थी जिसकी वजह से यहाँ पर जैसे ही मॉइस्चर पहुँचेगा तो अचानक गरजने वाले बादल बनेंगे और उससे कुछ बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। और ये बारिश इन भागों पर इसी तरीके से 21 जून को भी होती रहेगी जिससे इन भागों पर हो रही भीषण गर्मी से आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून एक ही जगह रुका हुआ था पूरे भारत पर, अब वो भी रफ्तार पकड़ेगा और अब मानसून तरफ भी आगे की तरफ बढ़ेगी जिसकी वजह से पूरे भारत के हिस्सों पर आप दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। आपको बता दें कि 21 जून को बिहार और साथ ही पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश पर कई स्थानों पर मध्यम बारिश होगी और यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश पर कहीं कहीं पर भारी बौछारें भी रिकॉर्ड की जाएगी। और इसी के साथ इन भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून भी हो सकता है कि यहाँ पर दस्तक दे जाए और ये जो बारिश इन भागों पर होगी ये मानसून ही बारिश से इन भागों पर हो जाए, ऐसी संभावना हमें दिखाई दे रही है। गुजरात के जो तटीय इलाके रहेंगे इन भागों पर बारिश होगी, पूर्वी हिस्सों पर बारिश होगी पर लेकिन अभी पश्चिमी हिस्सों पर थोड़ा इंतजार अभी करना पड़ेगा। तटीय इलाकों पर अगर हम पहुँचे पश्चिमी तटीय हिस्सों के तो यहाँ पर मुंबई से लेकर गोवा तक तो मध्यम बारिश होगी पर लेकिन उससे आगे तक अभी मानसून कमज़ोर है और वहाँ पर सिर्फ हल्की ही बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश साथ ही तेलंगाना इन भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी, ज़्यादा बारिश होने की संभावना अभी फ़िलहाल नहीं है। अंत में पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर पहुँचे तो पूर्वोत्तर भारत पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश इन सभी भागों पर मध्यम से भारी बारिश का दौर आगे भी बना रहेगा। इन भागों पर पहले ही फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है और इन भागों पर भारी बारिश से और अधिक हालात इन भागों पर बिगड़ सकते हैं। हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि जल्द ही दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली और उत्तर भारत के हिस्सों पर पहुंचेगा। हमें ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि 25 जून के बाद किसी भी दिन दक्षिण पश्चिम मानसून इन भागों पर दस्तक दे सकता है और इन भागों पर मध्यम से भारी बारिश मानसून की पहली इन भागों पर बौछारें रिकॉर्ड की जाएंगी जिससे कि इन भागों के पर जो भीषण गर्मी पड़ रही है उससे इन भागों के लोगों को राहत मिलेगी, ऐसी संभावनाएं हमें दिख रही है। 24 जून के बाद इन भागों पर मौसम काफ़ी बदल जाएगा और 29 से 30 जून तक इन भागों पर काफ़ी व्यापक बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़े और 22 जून के मौसम को देखें तो 22 जून को आप देख सकते हैं कि WD पूर्वी दिशा की तरफ आगे निकल गया है पर जो सर्कुलेशन बना था वो भी कमज़ोर हो चुका है और जो सर्कुलेशन गुजरात के ऊपर था वो अभी भी बना हुआ है और इसी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर हल्की बारिश होगी पर मैदानी हिस्सों पर अब 22 जून को बारिश कम हो जाएगी। जो बारिश 20 और 21 जून को इन भागों पर होगी उसके मुकाबले काफ़ी कमी आ जाएगी पर फिर भी दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर गरजने वाले बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश यहाँ हो सकती है। पंजाब और हरियाणा पर भी हम कहीं कहीं पर हल्की बारिश से इनकार नहीं कर सकते।
देश के सेंट्रल राज्यों पर एक सर्कुलेशन डेवलप हो चुका है जो कि यहाँ छत्तीसगढ़ के ऊपर बन चुका है और इसी वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वी भारत पर जोर पकड़ेगा और इन भागों पर मध्यम से भारी बारिश अब जल्द ही रिकॉर्ड की जाएगी। आपको बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ साथ ही मध्य प्रदेश पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी और मध्य प्रदेश पर इस दौरान कहीं पर मध्यम से भारी बौछारें भी कुछ समय के लिए गिर सकती है और ये बारिश इन भागों पर मानसूनी बारिश के तौर पर देखी जाएगी, क्योंकि हमें उम्मीद है कि इन भागों पर इसी दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून भी दस्तक दे सकता है। पूर्वी भारत के पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर अभी भी मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से काफ़ी मात्रा पर बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का दौर आगे भी बना रहेगा, जिससे कि इन भागों पर बाढ़ के हालात और अधिक बिगड़ सकते हैं। पश्चिम तटीय हिस्सों पर अब धीरे धीरे मानसून जोर पकड़ेगा और इन भागों पर अब बारिश तेज हो जाएगी, पर लेकिन अभी 22 जून को इन भागों पर हल्की ही बारिश होगी, पर गोवा से लेकर केरल तक बारिश अब तेज होगी। यहाँ पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। आंतरिक हिस्सों पर पहुँचे तो आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन भागों पर बारिश कम हो जाएगी और यहाँ पर सिर्फ कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात पर अब बारिश बढ़ेगी और यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। राजस्थान के हिस्सों पर भी कहीं कहीं पर गरजने वाले बादल बनेंगे और हल्की बारिश आपको वहाँ भी देखने को मिलेगी। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े और 23 जून के मौसम को देखें तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि पश्चिम तटीय हिस्सों पर और पूर्वी भारत के हिस्सों पर मानसून जोर पकड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है जो धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ रुख करेगा और एक ट्रफ लाइन भी है जो पंजाब से लेकर यहाँ पश्चिम बंगाल तक विकसित हो चुकी है। इसी वजह से ये बारिश होगी, पर अभी 23 जून को उत्तर भारत पर एक्टिविटी कम रहेगी। जम्मू कश्मीर पर हल्की बारिश होगी, पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर बारिश होने की संभावना कम रहेगी, पर लेकिन पश्चिमी यूपी पर गरजने वाले बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश इन भागों पर हो सकती है। पश्चिम राजस्थान पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी राजस्थान और दक्षिण राजस्थान पर हल्की बारिश होने की संभावना 23 जून को रहेगी। आपको बता दें कि इस चक्रवाती हवा के क्षेत्र की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना दिखाई दे रही है और ये बारिश इन भागों पर मानसूनी बारिश होगी। आपको ये भी बता दें कि इसके बाद धीरे धीरे जो एक्टिविटी देश के राज्यों पर रहेगी वो और अधिक बढ़ेगी और हमें उम्मीद संभावना ऐसी लग रही है कि 25 जून के बाद काफ़ी अधिक बारिश होने की संभावना पूर्वी भारत और उत्तर भारत के हिस्सों पर दिखाई दे रही है। फिलहाल 23 जून को मध्य भारत पर भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और साथ ही उड़ीसा, इन भागों पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी और कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए तेज बौछारें इन भागों पर गिर सकती है। पश्चिमी तटीय इलाकों पर बारिश अब जोर पकड़ेगी और गोवा से लेकर केरल तक कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होगी। बाकी इससे ऊपर तक अगर गोवा से हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जिनमें मुंबई तक इन भागों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। विदर्भ, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी और आंतरिक कर्नाटक पर कहीं कहीं पर मध्यम से भारी बौछारें भी गिर सकती है। वीडियो के आखिर में हम आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून अब जल्द ही जोर पकड़ेगा और जल्द ही उत्तर भारत और पूर्वी भारत और साथ ही पश्चिमी तटीय इलाके और मध्य भारत, इन सभी भागों पर एक साथ मध्यम से भारी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।